तो हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 7 यानी क्लास 7वीं के जो सामाजिक विज्ञान के पहला चैप्टर है उसको हम लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है, किताब का नाम है हमारा पर्यावरण, जो आपको क्लास 7वीं के हैं। और ये जो वीडियो है वो आपको एनसीईआरटी पुस्तक से बनाया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और किन चीज़ों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पहला चैप्टर हो गया पर्यावरण। ये पहला चैप्टर पर्यावरण हो गया। इसमें आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है, तो देखिए ऊपर के जो चीज़ें दी हुई है ये एक प्रकार से कहानी दिया हुआ है। तो समझने के लिए अगर आपके पास किताब है तो आप इसको पढ़िए, नहीं तो हम आपको बता दें कि आपको वीडियो में क्या सब देखना है और आपको क्या सब पढ़ना है। जैसे कहता है कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गया, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया। ये सब चीज़ें जो है इसके निर्माण करता कौन है, तो इसे प्रकृति कहेंगे, ठीक है। और कुछ व्यक्ति मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे किताब हो गया, कपड़ा हो गया, कार हो गया, सड़क हो गया। इसको बनाने वाले कौन है? मानव। तो जो चीज़ मानव ने बनाया है उसे हम लोग बोलेंगे मानव निर्मित। क्या बोलेंगे? मानव निर्मित। और जो चीज़ प्रकृति के द्वारा अपने आप बना हुआ है उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक वस्तु। तो याद रखना है, प्रकृति ऐसी चीज़ें जो खुद ब खुद बनी हो, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं हो, और कुछ चीज़ें जो मानव बनाए हैं उसे हम लोग मानव निर्मित कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ पूरे में आपको बस इतना ही देखना है कि प्रकृति ने पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी बनाया और मानव ने सड़क, कार, कपड़ा और किताब बनाया। इस साइड में आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोगों को बस इतना पढ़ना है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण जो है हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है, क्योंकि अगर पर्यावरण में पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। अगर नदियाँ नहीं रहेगी, पर्वत नहीं रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे खनिज पदार्थ नहीं मिल पाएंगे, पानी की किल्लत हो जाएगी। तो जो चीज़ें हमें सांस लेने के लिए, जैसे कि हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, पर्यावरण हमारे लिए क्या कार्य करता है? तो आसान भाषा में सांस लेने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए क्या करते हैं? भूमि प्रदान करते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो जैसे कि कार का धुआं वायु को क्या करती है? प्रदूषित करती है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इस तरह मानव कार, मिल, कारखाना एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार जो मानव प्राकृतिक पर्यावरणों में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। संसाधन प्रकृति की ही होती है, लेकिन मानव उसे क्या करते हैं? प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में पहला ही पेज था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसी ज़रूरतें आजकल हमारे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हम प्रकृति का जो है दोहन करते जा रहे हैं, यानी प्रकृति का उपयोग जो है निरंतर बढ़ते जा रहा है और मानव निर्मित चीज़ें जो हैं धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। चलिए, इसके बाद आप इस चीज़ों को देख लीजिए कि कैसे एक पर्यावरण के घटक जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्यावरण के जो ये घटक हैं, पर्यावरण के घटक एक प्रकार से प्राकृतिक में हो गया। तो प्राकृतिक में हो गया आपको जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव मंडल। ये एक प्रकार से हो गया प्राकृतिक, तो इसे कहेंगे प्राकृतिक। और दूसरा जो हो गया मानव निर्मित में कौन हो गया? आपको इमारत हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें, एक हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानव निर्मित।
अब यहाँ पे मानव निर्मित में देखिए आप कितने चीज़ों को मानव मिलके बना है। अगर देखिए, एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय एक इसके बाद एक अलग धर्म, धर्म से शैक्षणिक, शैक्षणिक से आर्थिक और आर्थिक से राजनीति। कहने का मतलब है मानव जो है पहले एक व्यक्ति, फिर परिवार बना, फिर समुदाय बना। मानव के और अलग भी चीज़ हैं, जैसे सबका अलग अलग धर्म है, सबके शैक्षणिक अलग अलग हैं, आर्थिक स्थिति भी अलग है और राजनीति भी अलग अलग है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जीवीय। जीवीय का मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, ये हो गया एक प्रकार का जीवीय। और जीवीय कौन हो गया? निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव पदार्थ का संसार स्थल हो गया। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि किसी भी क्या करना है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को क्या बोलेंगे? पर्यावरण कहेंगे। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी कि यह प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों स्थितियां सम्मिलित होती है, जबकि आपको मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया की गतिविधि एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। इसके बाद हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण देखेंगे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जिसमें आपको स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल होते हैं। उसके बाद पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? स्थल मंडल कहेंगे। हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे, इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपरी मंडल क्या हो गया? स्थल मंडल हो गया। जो चट्टानों एवं खनिजों से भरा हुआ है, मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों के विषम धरातल है। यह स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। कहता है स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें कृषि, वन एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि एवं पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया है कि पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरो या इन्वायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करते हुए जाइएगा। अब जल मंडल के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जल के क्षेत्र को क्या कहेंगे? जलमंडल कहेंगे। पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत को हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडल कहेंगे। सूरज के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से क्या करती है? हमें ये जो है रक्षा करती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पारितंत्र किसे कहेंगे? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियाँ आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे वे निवास करते हैं। वे सब और पदार्थ के स्थानांतरण के संबंध है। इस प्रकार कई धूलकण जलवाष्पित उपस्थित होती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। अब है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का क्या करेंगे? निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र किसे कहेंगे? तो चलिए हम लोग देखते हैं पारितंत्र किसे कहेंगे। तो कहता है जीवधारियों का आपसी अपने एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच को संबंध को पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास क्षेत्र, रेगिस्तान, पर्वत, झील आदि, नदी, महासागर एवं छोटे तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। उसके बाद पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानवीय पर्यावरण किसे कहेंगे? तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उसका जीवन सरल था तथा आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके भी सीख लिए। चलिए
उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है हमने बताया, पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण बताइए, स्थल मंडल भी बताया, जैव मंडल भी बता दिया और जैव मंडल क्या है इसको भी बता दिया। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।